हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत बड़ी टीचर वैकेंसी के बारे में, जो कि इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता क्या होगी और टेट या सीटेट या फिर अदर टेट पास होना जरूरी है या नहीं। अदर स्टेट के रहने वाले लोग अदर राज्य के दूसरे राज्य के भर सकते हैं ये फॉर्म या नहीं भर सकते हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो कब का होना चाहिए, इसके बारे में आज हम सब कुछ बात करने वाले हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको, ताकि ये बात आप समझ जाएं कि ऑफिशियल नोटिस है, इसके लिए हम ये नोटिस दिखा रहे हैं। आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है पटना का, जहाँ से पब्लिश की गई है नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश जो हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी कि निम्नांकित हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप 15 जून 2023 से, यानी कि 15 जून जो डेट आ रही है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक के लिए मान है, यानी कि कब तक आपको फॉर्म भर देना है, 12 जुलाई 2023 तक आपको फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो इसके बारे में क्या है कि आप सबसे अच्छा विकल्प है आपके लिए कि आप वहाँ पर जाएं, गूगल पर सर्च करें सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे और वहीं पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। उसी लिंक से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में, जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अभी आपको नहीं दिखेगा, तो जब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपना जो क्वेश्चन है उसे आप छोड़ सकते हैं। इसका हम पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें जो 1,70,000 है वो किसके लिए वैकेंसी है, टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी, ये किसके लिए इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं, तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम कुल पदों की बात करें तो कुल पद है यहाँ पर 1,70,000 और यहाँ पर 461 पद हैं टोटल, जो कि वैकेंट हैं, यानी कि खाली हैं। तो कुल पद तो ये हैं, और इसमें से ये सारे जो पद हैं इसमें से अलग अलग पद हैं, जैसे कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें तो प्राइमरी के लिए इसमें से पद जो हैं वो हैं यहाँ पर 79,943 पद जो हैं वो पीआरटी के लिए हैं। और वहीं पर अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का मतलब है यहाँ पर 32,916 पद हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए। और पीजीटी की अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन से जो फॉर्म आते हैं उसके लिए क्या है यहाँ पर 57,000 कुल 602 पद हैं जो कि पीजीटी के लिए फॉर्म है। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 1,70,461 निकलेंगे। तो प्राइमरी के लिए आप समझ गए होंगे कि 79,943 पद प्राइमरी के लिए हैं। और टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए 32,916 पद हैं। और वहीं पीजीटी की बात करें तो 57,602 पद पीजीटी के लिए रिक्त हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी जो टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास कोई बीएड डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएड धारक नहीं है, बीएड नहीं है, तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। और अगर डीएलएड नहीं है तो कोई भी स्टेट का जो टीचर के लिए होता है, जो भी वहाँ पर योग्यता होती है, वो आप पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके प्राइमरी के लिए और क्या ज़रूरी है कि आपको सीटेट पास होना चाहिए, यानी कि सीटेट जो है वो पास होना चाहिए, सीटेट का फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आपको स्टेट जो टेट करवाती है, स्टेट का जो टेट है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए। दो में से आपके पास एक योग्यता होना चाहिए, या तो आप सीटेट का फर्स्ट पेपर पास हो प्राइमरी के लिए, या तो कोई स्टेट टेट जो कि आपकी स्टेट बिहार टेट है वो आप पास होना चाहिए, तो ही आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास सीटेट का जो पेपर है, सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए आपको। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आपको जो स्टेट पेपर करवाती है, स्टेट का जो टेट है वो होना चाहिए, उसका सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसका फर्स्ट पेपर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप टीजीटी के लिए पास हैं तो सिंपल सी बात है, आपके पास सीटेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो स्टेट का सेकंड पेपर आपको पास होना चाहिए। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि एमए हो या एमएससी होना चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी के लिए इनकी कोई योग्यता नहीं होती है, ना तो आपके पास सीटेट की ज़रूरत है, ना ही आपके पास स्टेट टेट पास होने की कोई ज़रूरत है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर अदर स्टेट्स हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जवाब है बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप। आपके पास निवास प्रमाण पत्र जो है वो बिहार का ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सिंपल सी बात कहें कि केवल ये बिहार राज्य के लोगों के लिए ही फॉर्म आया है, अदर स्टेट के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे कि निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, तो सिंपल सी बात है, आपको बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपको स्टेट का बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें कि कितना पुराना होना चाहिए, तो पुराने की इसमें योग्यता जो होती है उसमें वैसे तो दिया होता है 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें आप कि पिछले 1 साल का ही बना हो, इससे ज़्यादा पुराना ना हो। और अभी भी आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं अगर बहुत पुराना है या आपका नहीं बना हुआ है।
तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, इसमें फॉर्म अप्लाई होता है, लिंक एक्टिवेट होती है, तो हम आपको दूसरी वीडियो में अपडेट कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नई नई मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।